शाम का वक्त कायरा इस वक्त रूम में थी और आराम कर रही थी। वहीं आदित्य ने जाने की तैयारी कर ली थी और वह जाने के लिए ही तैयार था। और उसने करण की तरफ देखते हुए सीरियस वॉइस में कहा, देखो करण, प्लीज़ मेरी कायरा का अच्छे से ख्याल रखना। मैं उसे यहाँ पर तुम्हारे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। वैसे तो मुझे किसी पर आज तक भरोसा नहीं हुआ, लेकिन पता नहीं मुझे तुम पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास हो गया है। लेकिन प्लीज़ उसका अच्छे से ख्याल रखना और हो सके तो जल्द से जल्द उसे डिप्रेशन से भी निकाल देना, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम यह कर सकते हो। क्योंकि आदित्य भी कहीं ना कहीं करण के दिल में दबी हुई फीलिंग्स को समझ चुका था। वह जानता था कि करण के दिल में कायरा के लिए ज़रूर ही फीलिंग्स है और वह इस वक्त कायरा को प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और उसे अच्छी तरीके से पता था कि करण उसके लिए सबसे बेटर रहेगा और साथ ही उसे यह भी पता था कि करण किसी भी तरह से कायरा को ठीक कर सकता है। इसलिए वह कायरा को करण के पास लाने के लिए उसे छोड़कर जा रहा था, वरना उसका कोई भी इरादा नहीं था उसे छोड़कर जाने का। वहीं जब करण ने आदित्य की कही हुई बातों को सुना तो उसे आदित्य को भरोसा दिलाते हुए कहा, प्लीज़ आप चिंता मत कीजिए, मैं उसका काफ़ी अच्छे तरीके से ख्याल रखूँगा और इसे डिप्रेशन से निकालने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। तभी पीछे से कायरा की ठंडी आवाज़ आई, जिसमें वह बोलती है कि किसमें अपनी पूरी कोशिश करोगे। और जैसे ही दोनों ने कायरा की आवाज़ सुनी तो वह दोनों ही हड़बड़ा गए और फिर उन्होंने अपना सिर घुमाकर उस तरफ देखा जिस तरफ से कायरा की आवाज़ आई थी। वहाँ पर कायरा खड़ी होकर उन दोनों को अपनी आंखों को छोटी करके घूर कर देख रही थी। यह देखकर दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर करण ने जल्दी से बात को संभालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, बस भाई बोल रहे थे कि तुम्हारे गुस्से से बचने की कोशिश करना, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा किसी ज्वालामुखी से कम नहीं है। पता नहीं कब फूटकर मुझे जलाकर राख कर दे। और फिर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। लेकिन जब उसने आदित्य की तरफ देखा तो उसने अपना सिर ना में हिलाया और अपनी पलकों को झपका, या जैसे कह रहा, यह बोलकर तुमने सही नहीं किया, अब तो तुम्हारी खैर नहीं है। यह देखकर करण ने अपना सिर घुमाकर कायरा की तरफ देखा जो कि गुस्से के साथ करण को घूर रही थी। यह देखकर तो करण की सांसें अटक गई और वह उसके चेहरे की स्माइल काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गई। और फिर उसने ऑकवर्ड होकर अपनी बातों को समझाते हुए कहा, अरे तुम इन पर ध्यान मत दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और खुद में ही मुस्कुराने लगा। लेकिन कायरा ने उसकी बात का कोई भी रिएक्शन नहीं दिया और कायरा ने चेहरे को देखकर करण के होठों से मुस्कुराहट गायब हो गई। वहीं यह देखकर कायरा ने कहा, बेवकूफ़, यह नाम तो तुम पर काफ़ी ज़्यादा सूट करता है। और जैसे ही करण ने उसके मुंह से बेवकूफ़ शब्द सुना, वैसे ही वह उसकी तरफ अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करके देखने लगा। वहीं आदित्य ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि उसे अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा हंसी आ रही थी। वहीं कायरा ने फिर करण को पूरी तरीके से इग्नोर किया और अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी को देखते हुए बोली, भाई आप कब निकलने वाले हो? टाइम तो हो चुका है। वैसे भी आप 6 बजे जाने वाले थे, लेकिन इस वक्त 6:30 हो चुके हैं, इसलिए अब आप जल्दी से निकलिए। वैसे भी वहाँ पर सभी लोग आपका वेट कर रहे होंगे। और जब आदित्य ने कायरा की कही हुई बात सुनी तो उसके चेहरे से भी स्माइल गायब हो गई और फिर उसने नाराज़गी के साथ कहा, बड़ी जल्दी मची है तुझे मुझे यहाँ से निकालने की। क्या सच में तू कभी प्यार से कुछ बोल नहीं सकती है क्या, कि भाई अच्छे से जाना, अपना ध्यान रखना? नहीं, बल्कि यह बोलना है जल्दी से यहाँ से जाइए, जैसे कि मेरी ट्रेन छूट रही है। वह मेरा प्राइवेट जेट है और अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो करते रहे, उन्हें सैलरी किस बात की दी जाती है। यह सुनकर कायरा बस आदित्य की तरफ देखती रही। यह देखकर आदित्य ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, क्या सच में तुझे कुछ नहीं कहना है क्या? इस पर कायरा ने शांत भाव के साथ कहा, क्या आपका सारा ड्रामा हो गया? अगर हो गया हो तो प्लीज़ भाई आप जल्दी से जाइए। भले ही आप सैलरी देते हो, लेकिन वह भी इंसान है, उनका भी परिवार है, समझे आप? यह सुनकर इस बार करण ने अपने मुंह पर हाथ रख दिया और मुस्कुराने लगा। वहीं उसे देखकर आदित्य ने गुस्से से अपने मन में कहा, हार्टलेस लड़की कहीं की, जब देखो तब हर किसी के सामने मेरी बेइज्जती ही करती रहती है और समझा तो ऐसे रही है जैसे कि मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। ऐसा कोई करता है क्या अपने भाई के साथ? जब कायरा ने देखा कि उसका भाई वैसे ही खड़ा हुआ है तो
यह देखकर उसने कहा, भाई अब क्या आप ऐसे ही खड़े रहेंगे? यह सुनकर आदित्य ने अपने ब्लैंकेट को उठाते हुए कहा, हाँ ठीक है, जा रहा हूँ। अब क्या मैं तुझे एक बार गले से लगा सकता हूँ या फिर नहीं? इस पर कायरा ने कुछ भी नहीं कहा। यह देखकर आदित्य उसके पास आया और उसे गले लगाते हुए उसके सर को सहलाया और फिर उसके माथे को चूमते हुए बोला, मुझे पता है कि तुझे किस करने से नफ़रत है, लेकिन यह तेरे भाई का प्यार है और अगर हो सके तो जल्दी से मुंबई आ जाना, क्योंकि सभी लोग तुझे काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, समझी? साथ ही अपना अच्छे से ध्यान रखना और जब तक अच्छे से ठीक ना हो जाओ तब तक कुछ भी काम मत करना, समझी तुम? वहीं कायरा उसे घूर कर देख रही थी, क्योंकि उसे सच में किस से काफ़ी ज़्यादा नफरत थी। और यह तो आप उसी दिन देख चुके होंगे जब करण और कायरा की फर्स्ट एक्सीडेंटल किस हुई थी। यह देखकर आदित्य ने मुस्कुराया और फिर उसे बाय बोलकर वहाँ से जाने लगा। वहीं करण भी उसे बाहर तक छोड़ने के लिए गया। बाहर जाकर आदित्य ने करण के कंधे पर हाथ रख कर कहा, उसका ध्यान रखना, ओके? इस पर करण ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर आदित्य वहाँ से चला गया। यह देखकर करण भी कायरा के अपार्टमेंट की तरफ जाने लगा। वह अंदर जाने ही वाला था कि तभी उसकी अपार्टमेंट का दरवाज़ा खुला और अजय परेशान सा बाहर निकला। और जैसे ही उसकी नज़र करण पर पड़ी तो जो कि पहले से ही कायरा के अपार्टमेंट में जा चुका था, वह एकदम से ही हैरान हो गया और उसका मुंह खुला का खुला रह गया और उसके खुद में बड़बड़ाते हुए गुस्से में कहा, यानी कि यह तो वही बात हो गई, बगल में छोरा और शहर में ढिंढोरा। मतलब यह कमीना रात भर इस किलर के संग था और मैं इसे ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था। ऐसी तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इसने मेरी पूरी रात की नींद खराब कर दी और ऊपर से लाड साहब अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे और मुझे इग्नोर कर रहे थे। इन्हें तो मैं अभी बताता हूँ। वहीं करण दरवाजे को बंद करके पलटा ही था कि तभी उसके पैर लड़खड़ाते हुए वह दरवाजे से जा टकराया, क्योंकि कायरा उसके जस्ट पीछे खड़ी हुई थी और उसे घूर कर देख रही थी। उसे देखकर करण की धड़कनें अचानक से ही तेज हो गई थी और उसने अपने दिल पर हाथ रखते हुए बौखलाते हुए कहा, यह तुम इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे आ गई और मुझे घूर कर क्यों देख रही हो? मुझसे थोड़ी दूर होकर बात करो ना, इतने करीब क्यों खड़ी हो? और जब कायरा ने करण की यही बात को सुना तो वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एकदम से ही डोरबेल बजने की आवाज़ आई और जैसे ही कायरा और करण ने डोरबेल बजने की आवाज़ सुनी तो एक दूसरे की तरफ देखा और फिर करण ने कहा, ज़रूर आदित्य भाई ही होंगे, कुछ रह गया होगा, क्या तुम थोड़ी दूर खड़ी हो सकती हो प्लीज़? उसकी बात सुनकर कायरा ने उसे घूर कर देखा और उससे दूर हो गई। यह देखकर करण ने एक मुस्कान दी और फिर दरवाजे को मुस्कुराते हुए खोला, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को खोला वैसे ही उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई, क्योंकि वहाँ पर अजय गुस्से से लाल पीला होकर वहाँ पर खड़ा हुआ था। यह देखकर तो करण का दिल जैसे बाहर निकलने के लिए तैयार था और उसे हैरान होते हुए देखकर अजय ने गुस्से से कहा, क्या हुआ बेटा, हैरान हो गया अपनी मौत को अपने सामने देखकर? और फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं कल रात से तुम्हारे बारे में सोच सोच कर परेशान हुए जा रहा हूँ और यहाँ से वहाँ पर कॉल किए जा रहा हूँ, हर किसी से पूछे जा रहा हूँ कि करण के बारे में किसी को कुछ पता है। और तुमको भी कई बार कॉल लगाई, लेकिन तुमने मेरी एक भी बार कॉल को रिसीव नहीं किया और अब मुझे पता चल रहा है कि तुम तो काफ़ी चैन के साथ अपनी आश। और वह आगे कुछ कहने ही वाला था कि तभी करण ने जल्दी से उसके मुंह को बंद कर दिया और फिर उसने कायरा की तरफ देखा और बोला, मैं अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ, ओके? और फिर वह उसके मुंह को बंद करके अपने अपार्टमेंट में ले गया। कायरा ने उन दोनों के जाने के बाद खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, दोनों ही एक नंबर के बेवकूफ़ है, पता नहीं मेरे पल्ले कहाँ से पड़ गए। और फिर दरवाजे को बंद करके उसके मुंह पर से हाथ हटा लिया। उसके हाथ को हटाते ही अजय ने गुस्से से कहा, क्या है, तुमने मेरे मुंह को क्यों बंद किया? सही ही तो बोल रहा था कि तुम आशिकी पंक्ति में लगे हुए थे और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन ना उठाने की? हाँ बताओ मुझे, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया? इस पर करण ने सबसे पहले तो उसे गुस्से से देखा और फिर उसके पेट पर एक पंच मारते हुए बोला, गुस्सा तो मुझे पर ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हूँ, और मैंने तो कहा नहीं था कि मेरे लिए परेशान हो, तो क्यों हो रहे थे परेशान? और वहाँ पर कायरा के सामने क्या अनाप शनाप बके जा रहे थे आप? और एक बात कान खोलकर सुन लो, वह एक किलर नहीं है, समझे तुम? और अब चुपचाप से अपना मुंह बंद रखो और मैं आज से कायरा के साथ ही रहूँगा, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है, ठीक है?
अब वहाँ पर उठकर मत आ जाना, समझे। वही बेचारा पंच पड़ने के कारण सोफे पर जा गिरा था और उसने अपने पेट को कसकर पकड़ रखा था और उसने गुस्से से कहा, कमीने इंसान, एहसान फरामोश। मैं यहाँ पर पागलों की तरह तेरे लिए परेशान हो रहा था और तू है कि मुझ पर ही गुस्सा कर रहा है। और क्या कहा तूने, तू उसके साथ रहेगा, क्यों? और अगर उसकी तबीयत खराब है तो इससे तुझे क्या? उसकी फैमिली मर गई है क्या जो तू उसका ख्याल रखेगा? इस पर करण को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से से उसके कॉलर को पकड़ा और बोला, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से बोलना। मैं बोल रहा हूँ अजय, उसके बारे में कुछ भी गलत मत बोला करो, समझे। इस पर अजय ने नाराज़गी के साथ कहा, हाँ हाँ, उसके लिए तुम मुझ पर गुस्सा कर सकते हो लेकिन उसके बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकते, है ना। और उसने गुस्से से अपना मुंह बनाया। यह देखकर अजय ने उसके कॉलर को छोड़ दिया और फिर उसके पास में सोफे पर बैठते हुए बोला, यार समझा करना, मैं उससे प्यार करता हूँ और एक वह है जो मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं रही है और एक तू है जो मुझे हमेशा गुस्सा दिलाता रहता है। तो मैं क्या करूँ? यह तो है नहीं कि तू मुझे एक आध प्यार की टिप्स बता दे, ऊपर से हमेशा उसके बारे में गलत ही बोलता रहता है। उसकी बात सुनकर अजय ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैं तुम्हें टिप्स बताऊं और वह भी प्यार की? भूल जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ टिप्स बताने वाला ही नहीं हूँ। एक किलर है बस। इस पर करण उसे घूर कर देखा और फिर जैसे उसके दिमाग में कुछ आया और उसने कहा, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम जिसे पसंद करते हो ना, रायना, वह एक किलर की फ्रेंड है और वह भी चाइल्डहुड फ्रेंड। अगर रायना को यह पता चला कि तुम उसे किलर बोलते हो तो उसे प्यार करने की तो बहुत दूर की बात है, दोस्ती भी नहीं कर पाओगे। यह सुनकर अजय एकदम से ही हैरान हो गया और उसने हैरानी के साथ कहा, क्या सच में? इस पर करण ने अपने कॉलर को ठीक करते हुए कहा, और नहीं तो क्या। यह सुनकर अजय ने जल्दी से कहा, यार यह तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहीं तुम मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? ओह हेलो, मुझे तुम्हारे साथ मजाक करने का कोई शौक़ नहीं चढ़ा है। और रही बात तुम्हें बताने की, तो मैंने तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझा, करण ने एटीट्यूड में कहा। यह देखकर अजय ने अपना मुंह बनाया और फिर बोला, पहले ही बता देते तो ठीक नहीं रहता, अब बता रहे हो, ठीक है। अब मैं उसे किलर नहीं कहूँगा, बल्कि मैं भी उससे दोस्ती करना चाहूँगा, जिससे कि वह मेरी दोस्ती रायना से करा सके। और वह रायना के ख्यालों में खो गया। और जैसे ही करण ने यह देखा तो उसने उसके सर पर एक चपाट लगाई और फिर बोला, इतनी जल्दी भी ख्यालों में खोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक तो कायरा मेरी फ्रेंड नहीं है, तो तुम्हारी क्या खाक बनेगी। चलो कुछ टिप्स बताओ जिसकी वजह से वह मेरी फ्रेंड बन सके, समझे तुम। उसकी बात सुनकर अजय ने अपना सिर सहलाया और फिर उसकी तरफ अपना मुंह बनाते हुए देखने लगा। यह देखकर करण ने कहा, अब तुम्हारा देखना हो गया हो तो जल्दी से बताओ। यह सुनकर अजय ने उसे कुछ टिप्स बताए, जिसे जानते ही करण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने उसे गले लगाते हुए कहा, थैंक यू मेरी जान, और उसके गालों पर जोर से किस किया। यह देखकर अजय ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, ए गधे, मुझे पर इतना प्यार लुटाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर करण उसे फ्लाइंग किस देते हुए मुस्कुरा कर कहा, ओके फिर ठीक है, फिर मिलते हैं। और वहाँ से कायरा के अपार्टमेंट की तरफ चला गया। वहीं यह देखकर अजय ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, अरे मुझे भी तो कुछ बता जाते, मैं क्या करूँ। वहीं करण ने जैसे ही कायरा के अपार्टमेंट में का दरवाज़ा खोलना चाहा तो वह खुल नहीं रहा था। यह देखकर करण कंफ्यूज हो गया और फिर डोरबेल बजाने लगा, लेकिन थोड़ी देर तक खड़े होने के बाद भी किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। यह देखकर वह परेशान हो गया और उसने फिर से डोरबेल को बजाया, लेकिन फिर भी किसी ने दरवाजे को नहीं खोला। और यह देखकर वह समझ गया कि ज़रूर ही यह काम कायरा का ही होगा। वह उसे अंदर आने देना ही नहीं चाहती होगी, जिसके कारण उसकी आंखें छोटी हो गई और फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने अपनी पॉकेट में चाबी को निकाला और उसने कायरा के अपार्टमेंट के दरवाजे को खोल दिया और फिर खुलकर वह अंदर चला गया। वहीं कायरा इस वक्त सोफे पर बैठी हुई, उसके हाथ में एक कॉफ़ी का कप था। तो करण भी वहां आकर उसके पास पड़े हुए सोफे पर बैठ गया और जब कायरा ने करण को देखा तो एकदम से ही उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने गुस्से से कहा, तुम अंदर कैसे आए। इस पर करण ने मुस्कुराते हुए कहा, दरवाजे से। यह सुनकर कायरा ने अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, लेकिन मैंने उसे लॉक किया था ना, तो तुमने लॉक कैसे खोला।
उसकी बात सुनकर करण मुस्कुराने लगा और उसने मुस्कुराते हुए कहा, चाबी से, क्योंकि मुझे भाई ने एक एक्स्ट्रा चाबी दे दी थी तुम्हारे अपार्टमेंट की, क्योंकि वह जानते थे कि तुम ऐसा ही करोगी। यह सुनकर कायरा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और गुस्से से अपने मन में कहा, भाई आप भी ना। और फिर उसने अपनी आंखों को खोला और करण की तरफ उंगली दिखाकर बोली, देखो बहुत हुआ तुम्हारा यह ड्रामा, अब चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। मैं तुम्हें अपने सामने देखना तक नहीं चाहती तुम्हें तो, समझे तुम। इस पर करण ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने भाई से वादा किया है कि तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूंगा। इस पर कायरा ने काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और उसे चोट ना लगी होती तो वह अभी उसका काम तमाम कर दे दी थी और उसके अंदर की भावना को मानो करण अच्छी तरीके से समझ पा रहा था। तभी कायरा ने अपने गन को निकाला और उसकी तरफ पॉइंट करते हुए बोली, अब तुम यहाँ से जा रहे हो या फिर नहीं। वहीं जब करण ने उसके हाथ में गन को देखा तो एक पल के लिए उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, नहीं। उसके चेहरे की मुस्कुराहट इस बार कुछ अलग थी और जब कायरा ने उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई और उसने सीरियस वॉइस में कहा, आखिरकार तुम हो कौन? हु आर यू? और यह सुनते ही करण के चेहरे की स्माइल जम गई। कायरा ने गुस्से से करण की तरफ देखते हुए गन को उसकी तरफ पॉइंट करके कहा, हु आर यू? और जब करण ने उसकी कही हुई बात को सुनी तो वह एकदम से ही जम गया और फिर उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर मैं ना बताऊं तो। उसकी यह कहते ही कायरा ने गन को लोड किया और उसके ट्रिगर पर अपनी उंगली को रख लिया और उसे घूर कर देखते हुए बोली, तो अब बताओगे या फिर नहीं? कायरा का रिएक्शन देखकर करण के चेहरे पर मुस्कुराहट और भी ज़्यादा बड़ी हो गई और उसने कायरा की तरफ अपनी प्यार भरी निगाहों से देखते हुए अपने मन में कहा, हाय, आपकी इसी अदा पर तो मैं फिदा हूँ, घायल कर दिया है आपकी अदा ने मुझे, इश्क हो गया है मुझे आपकी इस अदा से। और फिर उसने अपने सेंस में वापस आते हुए मुस्कुराते हुए कायरा की तरफ देखते हुए कहा, वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सवाल है, क्या तुम उसका जवाब दोगी? हु आर यू? और जैसे ही उसने यह सवाल कायरा से पूछा वैसे ही कायरा की आंखें छोटी हो गई। तभी एकदम से ही गोली चलने की आवाज़ आई, लेकिन शुक्र है कि गोली करण को नहीं लगी, बल्कि अगर उसने सही समय पर कायरा के रिएक्शन को देख लिया था, वरना आज उसका ऊपर जाना तय था, क्योंकि गोली बस उसे छूकर ही निकल गई थी। वहीं कायरा को उसके ऐसे रिएक्ट करने पर बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई और उसने फिर से करण के तरफ गन को पॉइंट कर दिया और अपनी शांत आवाज़ में कहा, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो, फालतू के सवाल मत पूछो, क्योंकि मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ तुम कोई तो हो। तभी तुम्हारा दोस्त भी यूनिक था जिसने मेरी पुराने घावों को देख लिया और ऐसा कोई एक्सपर्ट ही कर सकता है। अब चुपचाप से बताओ कि तुम कौन हो? और उसने फिर से अपनी उंगली को ट्रिगर पर रख दिया। कायरा की बात सुनकर करण काफ़ी ज़्यादा हैरान था और उसने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे तुम्हारे दिमाग को दाद देना पड़ेगा, तुम्हें इतनी जल्दी मुझ पर शक हो गया, जबकि आज तक मुझे कोई भी पकड़ नहीं पाया। वहीं अपना सवाल का जवाब ना पाकर कायरा के चेहरे पर गुस्सा साफ देखा जा रहा था। वह फिर से गन को चलाने ही वाली थी कि करण ने एक झटक के साथ कायरा के हाथ को पकड़ लिया और गन दूसरी तरफ शूट हो गई। वहीं करण उसके काफ़ी ज़्यादा करीब चला गया। जैसे ही कायरा ने यह देखा उसकी सांसें रुक गई और उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। करण उसके काफ़ी करीब था और उसकी सांसें कायरा के गले पर महसूस हो रही थी। करण ने मुस्कुराते हुए उसके कान के पास कहा, पता है जब तुम गुस्सा करती हो तब किसी जंगली बिल्ली से कम नहीं लगती हो। हाय, ये जंगलीपन ये कहाँ से आया है तुम्हारे पास? और यह बात सुनते ही कायरा ने जब जोर से पंच करण के पेट में दे मारा, जिसकी वजह से करण सोफे की दूसरी साइड जा टकराया और उसने अपने पेट पर हाथ रख लिया। वहीं कायरा ने भी अपने हाथ को पकड़ लिया, क्योंकि वह भी पूरी तरीके से ठीक नहीं थी, इसलिए एकदम से ही उसके हाथ में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा, लेकिन वह अपने दर्द को दिखाना नहीं चाहती थी। वहीं कायरा ने करण को काफ़ी तेज पंच दिया था, जिसकी वजह से करण अपने पेट को पकड़ लिया और फिर गुस्से से अपना सिर उठाकर कायरा की तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे को देखते ही उसका गुस्सा जैसे गायब हो गया और उसने जल्दी से कायरा के हाथ को पकड़ लिया और उस पर आराम आराम से अपना हाथ फेरने लगा और नाराज़गी के साथ कहा, क्या ज़रूरत थी पंच मारने की? बोल ही देती कि दूर रहो, हो जाता मैं दूर, फालतू में अपनी चोट क्यों लगाई तुमने?
पागल लड़की। वहीं जब कायरा ने उसकी कही हुई बात सुनी तो वह उसकी तरफ देखने लगी। वैसे तो उसे इस वक्त गुस्सा करना चाहिए था, लेकिन उसके चेहरे पर कायरा को अपने लिए परेशानी साफ दिखाई दे रही थी। वहीं करण का पूरा ध्यान कायरा के हाथ पर था और वह अच्छे से उसके हाथ को सहला रहा था। तभी कायरा एकदम से अपने सेंस में वापस आ गई और उसने अपने हाथ को करण से छुड़ा लिया और इधर उधर देखते हुए बोली, मुझसे दूर रहो, समझे तुम। इस पर करण ने उसके हाथ को ज़बरदस्ती पकड़ लिया और उस पर आराम आराम से अपना हाथ फेरने लगा और गुस्से से बोला, हाँ पहले तो लगा लो और फिर दूर रहो। इस बार कायरा ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ देर तक वह वैसे ही बैठी रही, लेकिन करण ने अभी तक उसके हाथ को नहीं छोड़ा था। यह देखकर उसने गुस्से से अपने हाथ को छुड़ाया और सोफे पर से खड़ी हुई और अपने रूम की तरफ अपने धीरे धीरे से कदमों को बढ़ाकर जाने लगी। तभी एकदम से ही पीछे से करण ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे मुस्कुराते हुए उसके रूम की तरफ ले जाने लगा। वहीं कायरा ने अचानक से गिरने के डर से अपने दोनों हाथों को करण की गले में डाल दिया और जब उसे एहसास हुआ कि करण ने उसे अपनी गोद में उठा लिया है, उसका पारा हाई हो गया और उसने गुस्से से कहा, यह क्या हरकत है तुम्हारी। इस पर करण ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए प्यार से कहा, तुम्हारे पैर में भी दर्द हो रहा है ना, इसलिए तुम चल नहीं पा रही हो। मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी मदद कर दूं। उसकी कही हुई बात को सुनकर कायरा ने गुस्से से घूरते हुए कहा, मैंने कहा तुमसे मदद करने के लिए, फिर फालतू में बीच में क्यों टपकते हो। इस पर करण उसके कमरे में दरवाजे को खोलते हुए कहा, क्योंकि मैंने भाई से वादा किया है कि तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तो वही कर रहा हूँ। और उसे आराम से बेड पर लेटा दिया और उस पर ब्लैंकेट उठाने लगा। यह देखकर कायरा ने गुस्से से कहा, भाई ने मेरा ध्यान रखने के लिए कहा, ना कि मुझसे चिपकने के लिए, समझे तुम। यह सुनकर करण मुस्कुराया और फिर उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखने लगा और अचानक से उसने अपने एक हाथ को उसके चेहरे पर लगाते हुए कहा, तो क्या हुआ, मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है, क्यों ना तुम्हें मैं अपना बना लूँ। और उसकी आंखों में देखने लगा। वहीं जैसे ही कायरा ने उसके हाथ को अपने चेहरे पर फील किया, वैसे ही उसका पूरा शरीर जैसे कांप उठा और जब उसने उसकी बातों को सुना तो वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। उसे हैरान होते हुए देखकर करण मुस्कुराया और फिर उससे दूर होता हुआ बोला, मैं बस मजाक कर रहा था। यह सुनकर कायरा ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया, लेकिन अब वह बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए उसने कुछ ना कहना ही ठीक समझा। लेकिन उसे अभी नींद तो आने वाली थी नहीं, इसलिए वह अपने लैपटॉप की तरफ देखने लगी, जो कि कॉफ़ी टेबल पर रखा था और वह उसे चाहिए था। लेकिन वह करण से तो उसके बारे में बोल ही नहीं सकती थी, इसलिए वह ब्लैंकेट को उठाने ही वाली थी कि तभी करण के उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, अरे तुम सच में काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी हो, जो तुम्हें चाहिए बता दो ना, मैं ला दूँगा। तुम्हें आराम से बैठा नहीं जाता है क्या। इस पर कायरा ने सबसे पहले अपने हाथ पर से उसके हाथ को हटाया और गुस्से में बोली, मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहो और बार बार टच करना बंद करो। इस पर करण उससे दूर हुआ और अपने दोनों हाथ उठाते हुए बोला, ओके ठीक है, लेकिन बताओ तो क्या चाहिए। यह देखकर कायरा अपने लैपटॉप की तरफ देखने लगी। उसकी नज़रों को फॉलो करते हुए करण समझ गया और वह कॉफ़ी टेबल के पास गया और लैपटॉप को उठाकर कायरा की तरफ बढ़ा दिया। इस पर उसने ले लिया। यह देखकर करण ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे थैंक यू तो बोल दो, एहसान फरामोश। इस पर कायरा ने उसे घूर कर देखा, जैसे बोल रही हो किस बात का थैंक यू, जिसे देखकर करण ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, ओके ठीक है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। और वह सोफे की तरफ बढ़ गया। वहीं कायरा ने लैपटॉप को ऑन किया और उसे ऑन करते ही उसकी आंखें छोटी हो गई। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक मैप दिखाई दे रहा था, जिस पर कुछ जगह पर रेड डॉट बने हुए थे, जिन्हें रेड डॉट को देखकर कायरा की आंखें छोटी हो गई थी और फिर एकदम से ही उसने स्क्रीन को चेंज किया और अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर चलाने लगी। वहीं सोफे पर बैठने के बाद करण ने अपना सिर उठाकर कायरा की तरफ देखा और जब उसने कायरा के चेहरे पर परेशानी और उसके लैपटॉप पर चल रही थी बोर्ड की स्पीड देखी तो एकदम से उसकी आंखें भी छोटी हो गई और उसने अपने मन में कहा, पता नहीं तुम अपने अंदर कितने राज छुपा कर बैठी हो, लेकिन मैं उसके बारे में पता लगा कर ही रहूँगा। और वह मुस्कुराने लगा। फिर उसने कुछ सोचा और अपना फ़ोन बाहर निकाला और उसने फ्री फायर गेम को चालू किया और खेल शुरू होते ही उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे मुझे कोई बचाओ, इसने तो मुझे उतरने ही मार दिया।
और यह छिपकली मेरे पीछे क्यों पड़ी है? इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, बस मुझे एक बार गन मिल जाने दो। अबे छिपकली छोड़ ना, क्यों मुझे अपने पंच से मारना चाहती है? अरे पीछा छोड़ दे। अरे मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पकड़ता हूँ, मेरा पीछा छोड़ दे। मेरे पीछे क्यों पड़ी है? अबे भाई बचाओ मुझे, कोई है क्या? इस छिपकली को जल्दी से जल्दी शूट आउट करो। हे भगवान, मार डाला। मर जाओ सब, छोड़ूंगा नहीं सालो सबको, धोखेबाज कहीं के, मुझे बचाया नहीं। अरे कोई कॉइन्स ढूंढो, मुझे बचाओ। लेकिन वह पूरी तरीके से मर चुका था। तभी उसे किसी की जलती हुई नज़रें खुद पर महसूस हुई, और जब उसने अपने सर उठाकर देखा तो कायरा उसकी तरफ अपनी लाल आंखों से देख रही थी। वह इस वक्त किसी गोल्डन ऑफ डेथ से कम नहीं लग रही थी। जैसे ही वह बस देखते देखते ही उसकी सांसें छीन लेगी। वही उसे इस तरीके से अपनी तरफ देखते हुए करण ने अपने में कहा, मर गया। उसने यह सोचा ही था कि तभी कायरा ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, गेट आउट ऑफ माई रूम। उसकी कही हुई बात को सुनकर करण एकदम से ही घबरा गया, और उसने अपना सिर जल्दी से हाँ में हिलाया और जल्दी से दरवाजे को खोलकर बाहर निकल गया। वहीं उसके जाने के बाद कायरा ने फ्रस्ट्रेशन से अपने सिर पर हाथ लगाया, और उसने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, बेवकूफ़। और फिर वह अपने गुस्से को कंट्रोल करके फिर वापस से अपने फोकस को लैपटॉप पर करते हुए खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, बेवकूफ़ कहीं का, सच में एक नंबर का बेवकूफ़ है, हाथ धो के पीछे पड़ गया है, इडियट कहीं का। वहीं करण ने रूम से बाहर निकलने के बाद अपने दिल पर हाथ रख लिया। उसने महसूस किया कि उसका दिल काफ़ी तेज धड़क रहा था, लेकिन उसने अपने सेंस में वापस आते हुए कहा, बाप रे, इसका गुस्सा कभी कभी तो यह ज्वालामुखी से भी कम नहीं लगती। और फिर वह थोड़ी देर तक वैसे ही कायरा के बारे में सोचने लगा। वह जाकर सोफे पर बैठ गया और फिर सब कुछ इग्नोर करके वह गेम खेलने लगा। बाय।